हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 10। लेट्स स्टार्ट। ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ली गई है। आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारे पदार्थों को हम देखते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ वी आस्क यू टू सेपरेट दिस सब्सटेंसेस इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप क्या करेंगे अगर हम आपसे कहें कि आप इन सब्सटेंसेस को मेटल्स यानी कि धातुओं और नॉन मेटल्स अर्थात अधातुओं में सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए। Perhaps the things that are solid and shiny you will call them metals. शायद जो चीज़ें आपको ठोस नजर आती है, कठोर नजर आती है या चमकीली नजर आती है, उन्हें आप मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे। Today we will divide them into two different groups based on their appearance and hardness. आज हम उनकी अपीयरेंस यानी कि देखकर ही दिखावट के आधार पर और उनकी कठोरता के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। We usually call these groups metals and non-metals. इन ग्रुप्स को हम यूजुअली मेटल्स या नॉन मेटल्स कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज की वर्कशीट का वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम स्पेशली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इस एक्टिविटी को। जो आयरन है ये कैसा होता है? शाइनी होता है, डल। ये आपको नजर आएगा शाइनी। और कैसा होता है? हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है। फिर कोल, कोल होता है डल और ये कैसा होता है? नॉट वेरी हार्ड। ये टूट जाता है ना आसानी से, तो कोल नॉट वेरी हार्ड आएगा। ठीक है। फिर सल्फर की बात करते हैं। सल्फर पाउडर वैसे तो शाइनी होता है, नॉट सो डल, बट हम इसे डल की कैटेगरी में रखेंगे। और ये कैसा होता है? नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम शाइनी और हार्ड होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसे होता है? हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है। फिर कॉपर, कॉपर भी शाइनी होता है और वेरी हार्ड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में, उनकी प्रकृति हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स है, इतने सॉफ्ट है कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये वो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की जिसकी हेल्प से जो मेटल्स है उन्हें हम थिन वायर यानी कि तार में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में। एग्जाम्पल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। यानी कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल्स को कन्वर्ट या ड्रॉन कर सकते हैं, थिन वायर्स में, पतली तारों में बदल सकते हैं। फिर है सॉलिड। जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के जो मरकरी है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये एक्सेप्शन हो गया। मरकरी इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर और इसका यूज थर्मोमीटर्स में किया जाता है। आपका फीवर वगैरह जब नापते हैं हम, लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फिर मैलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। जो मैलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसे हम एक एक्टिविटी की हेल्प से डिस्कस करते हैं, समझते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए जैसे लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल, लेड यानी कि जो पेंसिल की लीड होती है जिससे हम लिखते हैं, कार्बन रोड और हैमर। ठीक है, हथौड़ा। फिर आपको क्या करना है? वी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। बहुत सावधानी से आपको ये काम करना है। अपने बड़े भाई या पापा या सिस्टर की निगरानी में ही आपको ये करनी है एक्टिविटी। सारा जो अब मटेरियल इसे कलेक्ट कीजिए, इन्हें फिर हैमर से बीट कीजिए, मारिए। बेस्ड ऑन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल। अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है? इस टेबल को फिल करना है। जब आप हैमर से उसे स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, तो वो टूटेगा, ब्रोक होगा या नहीं होगा, फ्लैट होगा या ब्रोक होगा, ये हमें बताना है। तो जो आयरन नेल है ये क्या सी हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। कोल क्या हो जाएगा? ब्रोकन इनटू पीसेस, टूट जाएगा टुकड़ों में। तो इसके सामने आप लिखोगे ब्रोकन इनटू पीसेस। ठीक है। एल्यूमिनियम जो वायर है ये भी फ्लैट हो जाएगी, कॉपर वायर भी फ्लैट हो जाएगी। कार्बन रोड ये भी ब्रोकन इनटू पीसेस, ये भी टुकड़ों में टूट जाएगी। और जो पेंसिल लेड है
ये भी ब्रोकन इनटू पीसेस, ये भी ब्रोक हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे अब फिल करेंगे। फिर यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटन ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं जब हम उन्हें हैमर से बीट करते हैं तो वो फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, चादर में बदल जाते हैं बिना टूटे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मैलेबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को मेटल्स की कहा जाता है मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। जो नॉन मेटल्स है वो टुकड़ों में टूट जाते हैं जब उन्हें हैमर से हम पीटते हैं, जैसे कोयला हो टूट गया, पेंसिल की लेड टूट गई, ये सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। सो हम कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं नेचर में, उनका नेचर कैसा होता है, टूटने वाला, ब्रिटल। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड। तो एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, शाइनी यानी कि लस्ट्रस, उनमें चमक होती है, डक्टाइल होते हैं और मैलेबल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेटल्स के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, ये एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। तो नॉन मेटल्स ना तो हार्ड होते, ना उनमें लस्ट्रस होता, ना वो डक्टाइल होते, ना ही वो मैलेबल होते। एक्सेप्शंस इनमें भी होते हैं, बट आज की हमें वर्कशीट में सिर्फ मेटल्स के बारे में डिस्कस करना था। लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ द वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट इट विद अ नाइफ। तो इसका आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिन्हें हम इजीली नाइफ से काट सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेम अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डक्टिलिटी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डक्टिलिटी, विच मेटल वुड यू प्रीफर टू मेक वायर्स। आप कौन से मेटल को प्रीफर करोगे वायर्स बनाने के लिए। सो पहले डक्टिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ से, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। आंसर नंबर 3। तो फिर इसमें एक पार्ट और पूछा गया है कि आप कौन से मेटल की वायर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो पॉज करके आप ये लिख लेना। फिर सेकंड पार्ट का आंसर हम लिखेंगे, आई वुड प्रीफर के बाद लिखोगे कॉपर टू मेक वायर्स। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स दैट आर मैलेबल इन नेचर। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये दो मेटल्स हैं जिनके अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, आंसर नंबर 4 में। वैसे तो सिल्वर, गोल्ड सब में होती है, पर हमें 2 एग्जाम्पल देने थे, आप ये दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। सो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे आप विच इज यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, खाने की चीज़ों को रैप करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के लिए, और फॉयल का यूज़ करते हैं हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। फिर आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।